मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्ज़ाम में स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और उन सभी एसोस के लिए जो आगामी ACLDC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, CAPF का, यानी ACLDC CAPF का जो एग्ज़ाम होना है उसके अंदर फोर्स हैं BSF, CRPF, ITBP और SSB। ठीक है, ये टोटल 4 फोर्स हैं जिनका एग्ज़ाम होना है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पिछली बार यानी 2022 में जो पेपर सेकंड यानी डिपार्टमेंटल पेपर हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हैं ये BSF के हैं, लेकिन इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये किसी भी फोर्स में के डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि CRPF में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ITBP में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, SSB में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और BSF में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस है डिपार्टमेंटल, इसे मैं डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ जाए। और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू इस टॉपिक के, तो आपसे आराम से बन जाए, आप आराम से सोल्व कर सकें। तो मैं ये इस तरह से मैं कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कंपास में 2 डिग्री पश्चिम की त्रुटि है, यह एक वस्तु की रीडिंग 80 डिग्री पड़ता है, स्थानीय चुंबकीय आकर्षण 3 डिग्री पूर्व है, उस वस्तु की सही बियरिंग अज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। ठीक, तो थोड़ा मैं इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ना हर जगह पे चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग से भी बना सकते हैं। ये फिर यहाँ पे जो कह रहा है कि कंपास में 2 डिग्री पश्चिम यानी वेस्ट की त्रुटि है, इसको हम छोड़ के बाकी सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रुटि का मतलब क्या होता है। यहां पे क्या कह रहा है कि 2 डिग्री वेस्ट का एरर है किसी कंपास में। ठीक है, और ये कंपास जो है किसी ऑब्जेक्ट का बियरिंग, किसी ऑब्जेक्ट का बियरिंग 80 डिग्री रीड कर रहा है। ठीक है, देखिए जब भी एरर वाला कंपास के बारे में जिक्र किया जाए, जब भी ऐसा कंपास जिसमें एरर है यानी त्रुटि है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, अगर वेस्ट की त्रुटि है यानी पश्चिम की त्रुटि है तो हम लोग माइनस करेंगे। कहां करेंगे आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, और अगर ईस्ट की त्रुटि है, अगर ईस्ट की त्रुटि है तो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो ये क्वेश्चंस है ये मैप रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग के क्वेश्चंस हैं। तो कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग क्या होता है वो भी हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सवाल बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल है, बट इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं और समझते हैं। तो ये सवाल समझने से पहले और इससे संबंधित किसी भी तरह के सवाल दे दें तो बनाने से पहले कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेरिएशन बिटवीन ट्रू वेरिएशन बिटवीन नॉर्थ लाइन। ठीक है, नॉर्थ लाइन। ठीक है, तो ये वेरिएशन क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अपना सवाल जो है वो आराम से
बन जाएगा। तो वेरिएशन में जितने भी बेरिंग है और आप सभी को पता है कि कितने प्रकार के नॉर्थ होते हैं। तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ट्रू नॉर्थ, ठीक है, यानी वास्तविक उत्तर, क्लियर है। दूसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, और तीसरा होता है ग्रिड नॉर्थ, ठीक। तो ये ट्रू नॉर्थ आप सभी को पता होगा, ट्रू नॉर्थ ये हो गए वास्तविक उत्तर। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, जब आप कंपास से डिग्री को पढ़ते हैं या कंपास से आप नॉर्थ को मालूम करते हैं, फाइंडिंग नॉर्थ बाय कंपास, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ग्रिड नॉर्थ तो कह सकते हैं कि मैप के थ्रू, यानी मैप के जरिए जो नॉर्थ हम लोग फाइंड करते हैं उसे हम लोग ग्रिड नॉर्थ बोलते हैं, यानी फाइंडिंग नॉर्थ बाय मैप, ठीक। और ट्रू नॉर्थ तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपका पोल स्टार के माध्यम से जो नॉर्थ हम लोग फाइंड करते हैं, बहुत सारे ट्रू नॉर्थ को फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड है, बस एक मैंने मेथड यहां पे आपको बताया, ठीक है। अब ये तीनों नॉर्थ में, यानी TN, MN और GN, यानी ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ, इन सभी के आपस में जो वेरिएशन आता है वो 3 तरह का वेरिएशन आता है, ठीक है। पहला वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं AOC, यानी एंगल ऑफ कन्वर्जन, एंगल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है जो वेरिएशन होता है MB। कब होगा AOC, कब होगा MB, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा वेरिएशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएशन, ठीक है। अब ये AOC, MB और LB होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक हम लाइन लेते हैं ये ट्रू नॉर्थ का, ये हमारा ट्रू नॉर्थ का लाइन है, ठीक है। और एक हम लोग ले लेते हैं ग्रिड नॉर्थ, ठीक। यानी ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच जो वेरिएशन आएंगे, यानी जो एंगल बनेंगे, यानी जो कोण बनेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं AOC, ठीक है। तो AOC आपने समझ लिया कि AOC क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग समझते हैं MB, क्लियर है, MB। तो एक हम लोग लेते हैं ट्रू नॉर्थ, TN, ट्रू नॉर्थ, और एक लेते हैं हम लोग MN, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो एंगल्स बनेंगे वो कहलाएगा MB, यानी मैग्नेटिक वेरिएशन। तो ये आपने MB भी समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, ट्रू नॉर्थ के ये हमने एक आपको फिगर बना के बताया, ये मतलब फिक्स नहीं है कि जो ग्रिड नॉर्थ की लाइन है वो ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड होगा या ईस्ट साइड होगा, किसी भी साइड हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है। यहाँ पे हमने MN जो है, MN ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड में हमने लिखा, बट ट्रू नॉर्थ के हम ईस्ट साइड भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है हमारा कि मैग्नेटिक नॉर्थ या फिर ग्रिड नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के किस साइड जाएगा, वेस्ट साइड जाएगा या ईस्ट साइड जाएगा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे वेरिएशन के बारे में, ठीक है। तो तीसरा वेरिएशन जो है वो है LB, यानी लोकल वेरिएशन। तो एक हम ट्रू नॉर्थ का लाइन लेते हैं, ठीक है, एक हमने ट्रू नॉर्थ ले लिया यहाँ पे। उसके बाद एक हम ले लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं हुआ, ट्रू नॉर्थ हमने ले लिया, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ ले लिया, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ ले लिया। अब हम एक लेते हैं यहाँ पे ग्रिड नॉर्थ, ठीक है, और एक लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ,
मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो इन ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएशन। तो आपने एलवी भी समझ लिया। ठीक है, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि क्वेश्चन इसी एंगल पे बेस्ड है। ठीक है, ये चीजें आप समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छे से आप समझ लेंगे। और एक बार फिर मैं बता देता हूं कि ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड जीएन ग्रिड नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ आएगा, ये डिपेंड करता है, वेस्ट साइड आएगा या ईस्ट साइड आएगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, बस हमने एक एग्जांपल लगा लेकर आपको समझा दिया कि किस दो एंगल के बीच में, किस दो नॉर्थ के बीच में एंगल बनेंगे और उस एंगल को हम क्या कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सवाल पे हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कहा गया है, पीछे हम थोड़ा चलते हैं सवाल पर। एक वस्तु की रीडिंग 80 डिग्री पढ़ता है, स्थानीय चुंबकीय आकर्षण 3 डिग्री पूर्व है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे एक हम वस्तु लेते हैं, सपोज दैट यहां मैं खड़ा हूं, यहां से कंपास से, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये यहां से हम कंपास से पढ़ रहे हैं, किसे पढ़ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये वाली जो नॉर्थ है क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, बिकॉज कंपास से जो हम पढ़ते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्लियर है। और कितना डिग्री हो रहा है, तो जब भी यहां से पढ़ा जा रहा है तो वहां पे जो डिग्री बन रहा है वो 80 डिग्री बन रहा है। यहां तक आपने समझ लिया सवाल में। ठीक है, उसके बाद सवाल में कह रहा है, देखिए, स्थानीय चुंबकीय आकर्षण, लोकल मैग्नेटिक जो वेरिएशन है वो 3 डिग्री पूर्व है, उस वस्तु के सही बियरिंग अज्ञात करें। अब जो 3 डिग्री यानी मैग्नेटिक वेरिएशन MB 3 डिग्री क्या है, पूर्व है। अब देखिए 3 डिग्री पूर्व है, तो किसके पूर्व है, मतलब ट्रू नॉर्थ के, यानी पूर्व है या मतलब कह सकते हैं वेस्ट है या ईस्ट है। ये हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो ट्रू नॉर्थ के लाइन से कैलकुलेट करेंगे। तो पूर्व का मतलब है कि जाहिर सी बात है हमारा ट्रू नॉर्थ कहीं कहीं ना कहीं यहां पर होगा, इस तरफ होगा, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ के पश्चिम में होगा। तब हम कह सकते हैं कि ट्रू नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक नॉर्थ 3 डिग्री यानी MB। अब देखिए ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच मैंने क्या बोला था, ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में MB होता है, यानी जो एंगल बनता है वो MB बनता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 डिग्री पूर्व है, 3 डिग्री पूर्व है, कहां से, ट्रू नॉर्थ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से नहीं पढ़ना, ट्रू नॉर्थ से पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ से अब देखिए पूर्व में है हमारा MN यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी जो हमारा मैग्नेटिक वेरिएशन है वो पूर्व में है 3 डिग्री। ठीक है, अब उस वस्तु का रीडिंग एक्चुअल बेयरिंग क्या हो रहा है, देखिए अब यहां एक्चुअल बेयरिंग क्या हो रहा है, एक्चुअल बेयरिंग जो हो रहा है, यानी एक्चुअल बेयरिंग कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से यहां तक जो है वो 80 डिग्री है, यहां से यहां तक 3 डिग्री है। तो ट्रू नॉर्थ से लेकर ऑब्जेक्ट तक एक्चुअल बेयरिंग कितना हो जाएगा, 80 प्लस 3 इक्वल टू 83 डिग्री। ठीक है, एक्चुअल बेयरिंग हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पीछे स्टार्टिंग में जो ये कह रहे थे कंपास में 2 डिग्री पश्चिम की त्रुटि। ठीक, अब मैं यहां पे आपको बताया था कि अगर वेस्ट की त्रुटि हो तो हम माइनस करेंगे उतना डिग्री एक्चुअल बेयरिंग में, और ईस्ट की त्रुटि हो तो हम प्लस करेंगे। तो अब हम चलते हैं, यहां पे आते हैं 83 डिग्री में। तो एरर जो है यानी त्रुटि, एरर कितना है, तो एरर है 2 डिग्री वेस्ट का। तो क्या करेंगे, माइनस, यानी 83 माइनस 2 डिग्री, तो कितना हो गया 83 डिग्री माइनस 2 डिग्री, यानी 81 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप स्टार्टिंग में भी माइनस कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जैसे 80 डिग्री पड़ रहा है लेकिन 2 डिग्री का त्रुटि है, माइनस करेंगे तो 78 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आंसर
वैसे भी आ जाएगा, बट मैंने एक सिंपल तरीका बोला कि चलो जो त्रुटि है उसको हम बाद में देखते हैं, बस स्टार्टिंग में हम ये देख लेते हैं कि मेरा जो कंपास है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, और उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर लिया, और लास्ट में हमने जो त्रुटि था, एरर था, उसको हमने उतने डिग्री को माइनस कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है WSW यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम किस डिग्री को इंगित करता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपका जो है ये मैप रीडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मैप रीडिंग का क्वेश्चन है। मैप रीडिंग में एक चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिग्रीज। तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सारे आप सभी को पता होगा कि सभी फोर्सेज में मैप रीडिंग की क्लासेस चलते हैं। ठीक है, तो इसे बनाने से पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी दिशाएं। डायरेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो डायरेक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले को हम लोग बोलते हैं, पहले डायरेक्शन को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं बड़ी दिशाएं। ठीक है, दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ठीक है, यानी हो गया प्रमुख दिशाएं। ठीक है, और तीसरा जो होता है सब इंटरमीडिएट पॉइंट, यानी छोटी दिशाएं। इसे क्या बोलते हैं, छोटी दिशाएं। ठीक है, जो क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ इसमें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं ये होते हैं टोटल 4। कार्डिनल पॉइंट्स कितने होते हैं, 4, और इंटरमीडिएट पॉइंट भी होते हैं 4, और जो सब इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं ये जो डायरेक्शंस होते हैं टोटल 8 होते हैं। तो अगर हम कहें कि डायरेक्शंस मैप रीडिंग में टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं, तो 16 होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए जो कार्डिनल वाले हैं, कार्डिनल किसको बोलते हैं, ये हमने ठीक है ये बना लिया। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल जहां 360 डिग्री होते हैं नॉर्थ पर। ठीक है, ईस्ट साउथ वेस्ट ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री पे होता है। ये क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, इसमें 4 दिशाएं होते हैं जैसा कि मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होते हैं इंटरमीडिएट, इसमें भी 4 दिशाएं होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 दिशाएं होते हैं, ये तो हमारा हो गया कार्डिनल पॉइंट्स। इसके बीच में एक जो बनेंगे, मैं इंक चेंज करके आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, तो ये वाले जो हैं पॉइंट्स, यहां से एक जो बन रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक है, यानी एनी होते ये नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितने डिग्री पे होता है, तो ये अब होता है 45 डिग्री पर। ठीक है, ये 135 डिग्री पर, और ये 225 डिग्री पर, और नॉर्थ वेस्ट जो होते हैं 315 डिग्री पर, और इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं यानी सब इंटरमीडिएट पॉइंट्स, वो होते हैं टोटल 8। अब कार्डिनल पॉइंट्स,
इंटरमीडिएट पॉइंट्स और सब इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मिलाकर यहाँ पे देखिए टोटल 16 डायरेक्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, कितने डायरेक्शंस मिलेंगे? टोटल 16 डायरेक्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि WSW। तो यहां पे देखिए, अब देखिए डायरेक्शंस आपको पता चल गया। WSW कहां पे है? तो मैं थोड़ा इंक चेंज करके आपको मार्क करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे है WSW यानी 247.5 डिग्री। तो WSW का जो डिग्री होगा वो 247.5 होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, WSW 247.5 डिग्री होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। तो निम्न में से कौन एक प्रकार का ढलान नहीं है, यानी स्लोप्स। ये सब स्लोप्स के बारे में पूछा गया है। स्लोप्स के बारे में पूछा गया है और ये भी मैप रीडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग स्लोप्स को जानने का कोशिश करते हैं। तो स्लोप्स कितने प्रकार के होते हैं? तो स्लोप्स जो है साथियों, स्लोप्स यानी ढलान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रेगुलर स्लोप्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियमित ढलाने। ठीक है, दूसरा होता है हाफ रेगुलर स्लोप्स यानी अर्धनियमित ढलाने। और तीसरा जो ढलान होता है, तीसरा और लास्ट, वो होता है इरेगुलर स्लोप्स यानी अनियमित ढलाने। इसे बोलते हैं अनियमित ढलाने। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब देखिए यहीं पे हमारा आंसर मिल गया कि ढलाने 3 होते हैं, यानी नियमित ढलाने होते हैं। ठीक है, ठीक, ये ढलान है। समरूप ढलान तो होता नहीं, आधा नियमित ढलाने तो ये भी होते हैं हाफ रेगुलर स्लोप्स। अनियमित ढलाने यानी इरेगुलर स्लोप्स ये होते हैं। तो ढलान कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा। ये ढलान नहीं होता है, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो रेगुलर ढलाने जो हैं, 1 नंबर में मैंने बताया जो रेगुलर स्लोप्स होते हैं वो कौन से स्लोप्स होते हैं? जिसकी चढ़ाई शुरू से अंत तक एक समान हो। जिसकी चढ़ाई शुरू से अंत तक एक समान हो। ठीक है, उसके बाद हाफ रेगुलर स्लोप्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि पहले मान लीजिए पहले जो चढ़ाई हो यानी ढलान हो, पहले चढ़ाई आसान हो, फिर कठिन, या पहले कठिन हो फिर आसान। तो ऐसे ढलानों को हम लोग बोलते हैं हाफ रेगुलर। और तीसरा जो है इरेगुलर स्लोप्स। इरेगुलर स्लोप्स होते हैं, इसमें होता है क्या, कह सकते हैं कि कुछ दूर जो चढ़ाई है, कुछ दूर चढ़ाई आसान, फिर कठिन, फिर आसान, फिर कठिन, ऐसे चलते रहेगा। यानी आसान कठिन आसान कठिन आसान कठिन, तो ये इरेगुलर हो गया।
और एक क्या है एकदम बिल्कुल शुरू से अंत तक बिल्कुल जो ढलाने हैं, स्लोप्स हैं, वो इजी है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर स्लोप्स। और क्या है, पहले स्टार्टिंग में हाफ कह सकते हैं या कुछ दूर तक आसान है फिर कठिन है, तो हाफ रेगुलर, या फिर स्टार्टिंग में कठिन है और बाद में फिर आसान है, तो वह हाफ रेगुलर में आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ जीपीएस कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यानी जीपीएस के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो टोटल कितने सैटेलाइट्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसे भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो बेहद और बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा जीपीएस है, ठीक। तो जीपीएस जो है एक ट्रायंगुलेशन सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रायंगुलेशन सिद्धांत पे काम करता है, ठीक। और जीपीएस में टोटल जो सैटेलाइट होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं बताता हूं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं स्पेस सेगमेंट। टोटल जीपीएस को वर्क करने के लिए टोटल 3 सेगमेंट की जरूरत होता है। कितने सेगमेंट का, 3। तो ये स्पेस सेगमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कंट्रोल सेगमेंट, और ये एक हो गया यूजर सेगमेंट, ठीक है। स्पेस सेगमेंट में क्या आता है, सैटेलाइट, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंट में क्या आता है कंट्रोल स्टेशन आता है। इसमें 3 होते हैं, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। एंटीना, एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, कहाँ से ये हो गया, थोड़ा टेक्निकल में कम हूँ अभी, ये पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। एक सेकेंड, हो गया सही, चलिए। उसके बाद एंटीना, ठीक है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, और एक मॉनिटर स्टेशन होता है, मॉनिटर कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। तो कंट्रोल सेगमेंट में ये सारी चीज़ें आ गया। यूजर सेगमेंट में जो हम लोग यूज करते हैं जीपीएस हो गया, ठीक है। और स्पेस सेगमेंट में सैटेलाइट होता है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट का। तो जीपीएस में जो आपका आंसर होगा वो 24 होगा। जीपीएस में टोटल 24 सैटेलाइट काम करते हैं। और जो ऑर्बिट होते हैं इसके अंदर 6, ठीक है। और हर एक ऑर्बिट पर सैटेलाइट की संख्या होता है 4 जो मूव करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 24। किस प्रकार से वो भी हम लोग समझते हैं। ये एक ऑर्बिट हो गया, पहला ऑर्बिट। 6 ऑर्बिट इस प्रकार से होंगे। ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये 3, ये 4, 5 और ये 6 ऑर्बिट हो गए। हर एक ऑर्बिट पर 4 सैटेलाइट मूव कर रहे हैं। कितने सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, 4 सैटेलाइट मूव कर रहे हैं। जैसे एक किसी ऑर्बिट पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सैटेलाइट ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार से सभी पे 4 सैटेलाइट मूव कर रहे हैं। सभी पे 4 सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल सैटेलाइट आप जब देखेंगे 6 ऑर्बिट के अंदर 4 सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो टोटल 24 सैटेलाइट हो गया।
और किसी भी जीपीएस परफेक्ट तरीके से काम करे, कम से कम 4 सैटेलाइट की कनेक्टिविटी उसके साथ बननी चाहिए, ठीक है। तभी वो आपके कह सकते हैं कि एक्चुअल और परफेक्ट एरर फ्री जो है कि आपका लोकेशंस बताएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आपका जीपीएस वाला आंसर होगा 24, ठीक है। तो इतना ही हम रखते हैं आज के इस क्लास के सेशन में। आगे हम लोग फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर आएंगे, और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, कुछ फ़ायदा हुआ, तो ज़रूर आप लाइक करेंगे, ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगले क्लास में मैं फिर आऊँगा प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेकर डिपार्टमेंटल एग्जाम की ACLDC के। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फुल कोर्स भी आप टोटल एग्जाम प्लस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट, मटेरियल, टेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। विशेष जानकारी के लिए तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं 8827555563 पर, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा।